सोनभद्र गांव में जयनंद नामक एक बहेलिया रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और एक पुत्र भी था, हरिदास। हरिदास बचपन से ही अपंग था। जयनंद ने बहुत से वैद्य हकीमों को दिखाया, पर सबका एक ही उत्तर था, इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। सिर्फ राजा महाराजा ही इतनी महंगी दवा ले सकते हैं। तुम्हारे पास इतना धन कहाँ है? ऐसा उत्तर सुन जयनंद मन महसूस कर रह गया। वह सुबह सुबह जाल लेकर जंगल में चला जाता। जहाँ कहीं पक्षी नजर आते वहीं जाल डाल देता। फिर दाने बिखेरकर पेड़ की ओट में बैठ जाता। पक्षी दाने खाने के लिए जाल पर आ बैठते और जाल में फंस जाते। शाम को पकड़े गए पक्षियों को लेकर जयनंद घर आ जाता। उसकी पत्नी राधा पक्षियों को एक बड़े पिंजरे में बंद कर देती। राधा की नाचने गाने में भी रुचि थी। वह पक्षियों को मनुष्य जैसा बोलना सिखाती थी। उसने कई पक्षियों को गाना भी सिखा दिया। बुलबुल और मैना जैसे चतुर पक्षियों को तो उसने नाचना भी सिखाया। पक्षी बोलने एवं नाचने में तेज हो जाते तो जयनंद उन्हें शहर में बेच आता। इस काम में महीनों लग जाते, तब जाकर कहीं कुछ रुपए मिलते थे। एक दिन जयनंद ने जंगल में जाल बिछा रखा था। रानी देख एक रंग बिरंगे पंखों वाला छोटा पक्षी जाल पर आ बैठा। ज्यों ही उसने दाने खाने की कोशिश की, वह जाल में उलझ गया। उसने बार बार पंख फड़फड़ाकर निकलने की कोशिश की, पर उसके पैर और पंखों से खून बहने लगा। थोड़ी देर बाद वह अचेत हो गया। जयनंद पक्षी के रंग रूप को देखकर मुग्ध हो गया था। उसने सोचा, ऐसा पक्षी मैंने पहली बार देखा है। अवश्य ही यह दुर्लभ पक्षी है। इसे बेचकर बहुत सा धन मिलेगा। तब तो मैं हरिदास का इलाज भी करा सकूंगा। जयनंद खुश होता हुआ घर आ गया। आते ही उसने सुंदर पक्षी राधा को सौंप दिया। पक्षी देख राधा भी हैरान थी। उसने पक्षी के पंखों और पैरों पर मरहम लगा दिया। इस काम में हरिदास ने भी उसकी मदद की। थोड़ी देर बाद पक्षी को होश आ गया। पक्षी ने मनुष्य की भाषा में पूछा, मैं कहाँ हूँ? उसे बोलते देख राधा और हरिदास के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने सोचा, हम महीनों पक्षियों के साथ माथा पच्ची करते हैं, तब जाकर वे कुछ शब्द बोल पाते हैं, पर यह तो पहले से ही बोलना जानता है। हरिदास बोला, तुम हमारे घर में हो। मेरे पिताजी तुम्हें जंगल से पकड़कर लाए हैं। इतना सुनकर पक्षी चुप हो गया। हरिदास ने पूछा, तुम कहाँ रहते थे? हमने तुम्हारे जैसा पक्षी पहली बार देखा है। पक्षी बोला, मेरा नाम श्रीभद्र है। मैं पक्षी नहीं, अपितु शापित मुनि कुमार हूँ। मेरे माता पिता वेणुवन के आश्रम में रहते हैं। तुम पक्षी कैसे बन गए? जयनंद ने पूछा। श्रीभद्र बोला, एक बार मेरे माता पिता तीर्थयात्रा पर गए हुए थे। एक दिन ऋषि नागभद्र हमारे आश्रम आए। ऋषि ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? पर मैं उस समय पक्षियों के साथ खेल में मस्त था, अतः मैं उनके प्रश्न का उत्तर देना भूल गया। उन्हें बहुत क्रोध आ गया। वह बोले, तुम्हें पक्षियों के साथ खेलना इतना अच्छा लगता है, तो तुम भी पक्षी बन जाओ। नागभद्र को क्रोधित देख मेरा ध्यान टूटा। शाप सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, आप मुझे क्षमा कर दें। इतने में दूसरे विद्यार्थी भी वहां आ गए थे। उन्होंने भी उनसे मेरा अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। मुझे रोते देख नागभद्र को दया आ गई। वह बोले, मैं तुम्हें बालक समझकर क्षमा कर रहा हूँ, पर तुम्हें तब तक पक्षी बनकर रहना ही होगा, जब तक तुम्हारे माता पिता तीर्थयात्रा से नहीं लौट आते। जब वे तुम्हारे ऊपर तीर्थों का जल छिड़क देंगे, तब तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। पर शाप समाप्त होने की अवधि तक तुम पक्षी और मनुष्यों की भाषा बोल व समझ सकोगे। मैं तब से अपने माता पिता की प्रतीक्षा में घूम रहा हूँ। आज मुझे बहुत भूख लगी थी। दाने बिखरे देख मैं अपने को रोक न सका और तुम्हारे जाल में फंस गया। यदि तुम मुझे छोड़ दो तो तुम्हारी कृपा होगी। मेरे माता पिता मुझे आश्रम में नहीं पाएंगे तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। जयनंद बोला, पक्षी, तुम बहुत सुंदर हो। लोग तुम्हें ऊंची कीमत में खरीद लेंगे। मुझे अपने पुत्र के इलाज के लिए धन चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। श्रीभद्र ने कहा, क्या हुआ है तुम्हारे पुत्र को? जयनंद ने उत्तर दिया, बचपन में ही इसके दोनों पैर बेकार हो गए थे। अब यह चल भी नहीं सकता। इसके इलाज में बहुत पैसा लगेगा। श्रीभद्र ने हरिदास के पैरों की ओर देखा।
फिर बोला, मैं तुम्हारे बेटे के पैरों का इलाज कर सकता हूँ। तुम कैसे करोगे? राधा ने आश्चर्य से पूछा। श्रीभद्र बोला, मेरे पिता आयुर्वेद के आचार्य हैं। जब वह छात्रों को आयुर्वेद पढ़ाते थे तो मैं भी उनकी बातें सुनता रहता था, इसलिए मुझे छोटी उम्र में ही दवाओं के विषय में ज्ञान हो गया। पक्षी श्रीभद्र की बातें सुन जयनंद खुश होकर बोला, अगर तुम मेरे बेटे को ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। श्रीभद्र ने कहा, हमारे आश्रम में हजारों प्रकार के पेड़ पौधे उगे हुए हैं। मैं उन्हीं पेड़ पौधों से दवा बनाऊंगा। उसे लगाने पर तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। दवा बनाने में लिए पत्ते एवं छाल मैं अकेला नहीं ला सकता, इसलिए आप मेरे साथ पिंजरे में बंद इन पक्षियों को भी छोड़ दें ताकि मैं पक्षियों की मदद से उन पेड़ों की दवा की सामग्री ला सकूं। जयनंद बोला, मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं? हो सकता है कि तुम वापस ही न आओ। श्रीभद्र बोला, मैं मुनि कुमार हूँ। अगर झूठ बोलूंगा तो शाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? पक्षियों ने कहा, तुम हम पर विश्वास करो, हम जरूर लौट आएंगे। जयनंद ने श्रीभद्र की बात पर यकीन कर पक्षियों को छोड़ दिया। वे उड़ गए। 2 दिन बीत गए, पक्षी लौटकर नहीं आए। जयनंद ने राधा से कहा, लगता है वे नहीं आएंगे। लाओ, मुझे जाल दो, मैं जंगल से नए पक्षी पकड़कर लाता हूँ। हरिदास बोला, पिताजी, थोड़ी देर और इंतजार कर लो। मेरा मन कहता है वे जरूर आएंगे। वे बातें कर ही रहे थे कि बाहर पक्षियों के पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। जयनंद और राधा ने बाहर आकर देखा, बहुत से पक्षी घर की मुंडेर पर बैठे थे। सबकी चोंच में छाल और पत्ते थे। राधा ने हंसकर उनका स्वागत किया। उसने उन्हें भीगी दाल और मीठे फल खिलाए। श्रीभद्र उड़कर हरिदास के पास जा बैठा। उसने जयनंद से पत्ते कूटने को कहा। श्रीभद्र के बताए अनुसार जयनंद ने पत्तों और छाल से दवा बनाई। 3-4 लेप के बाद हरिदास पूरी तरह ठीक हो गया। राधा और जयनंद की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने सभी पक्षियों को आजाद कर दिया। पक्षी खुशी खुशी आकाश में उड़ गए। हरिदास बोला, पिताजी, आकाश में उड़ते आजाद पंछियों को पिंजरे में डालकर रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं ठीक हो गया हूँ। हम कोई और मेहनत का काम करेंगे। ठीक है बेटे, भविष्य में हम खेती करेंगे और पेड़ उगाएंगे। इतना कहकर जयनंद ने जाल फेंक दिया। श्रीभद्र अपने आश्रम लौट गया। उसके माता पिता भी तीर्थयात्रा से लौट आए थे। पूरी कहानी सुन उन्होंने तीर्थों का जल श्रीभद्र पर छिड़क दिया। वह पुनः मुनि कुमार के अपने पुराने रूप में लौट आया। किसी गांव में लक्ष्मीदत्त नाम का एक महाकंजूस साहूकार रहता था। अपार धन संपत्ति का स्वामी होने पर भी उसका लालच कभी दूर नहीं हुआ। 1 पैसा खर्चने में उसकी जान निकलती थी। उसके 3 बेटे थे। साहूकार ने उनका लालन पालन तो प्यार से किया, पर खिलाने पिलाने में कंजूसी बरती। अतः तीनों ही बेदम से रहते थे। एक बार साहूकार की पत्नी बीमार थी। बीमारी भी ऐसी वैसी न थी। इलाज में खर्चा था। साहूकार की कंजूसी यहाँ भी आड़े आई। बेचारी पत्नी महीना भर बीमार रहकर स्वर्ग सिधार गईं। गांव के लोग साहूकार की कंजूसी से परिचित थे। वह किसी से पैसों के अलावा कोई बात ही नहीं करता था। न किसी के दुख सुख में शामिल होता और न किसी को अपने यहाँ बुलाता था। साहूकार के धन की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। डाकू शिवदान सिंह ने भी उसकी चर्चा सुनी। एक रात मौका पाकर वह अपने गिरोह के साथ साहूकार की हवेली पर आ धमका। 2 गोली आसमान में दागी तो गांव में आतंक फैल गया। साहूकार का डर के मारे बुरा हाल था। डाकुओं ने दरवाजा तोड़कर उसका सारा धन लूट लिया। गांव का कोई भी व्यक्ति साहूकार की सहायता के लिए नहीं आया। प्रत्येक को अपनी जान प्यारी थी। फिर साहूकार के लिए डाकुओं का मुकाबला करने से उनको मिलता भी क्या? दुख के सागर में डूबा साहूकार समझ नहीं पा रहा था क्या करे। हवेली में बाकी बचे सामान को उसने इकट्ठा किया। जो थोड़ा बहुत सोना चांदी इधर उधर छिपा रह गया था उसे भी साहूकार ने निकालकर तिजोरी में रख लिया। उसके बड़े पुत्र ने सुझाया, पिताजी, जो होना था हो गया। अब इसी बचे हुए धन से पुनः व्यापार शुरू करना चाहिए। साहूकार ने कहा, उस डाकू को हमारे घर का पता चल गया है। मैं व्यापार कर दोबारा धन इकट्ठा करूंगा तो वह उसे भी लूट ले जाएगा।
हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वह हमें न लूट सके। साहूकार कई दिन सोचता रहा, पर कोई उपाय उसकी समझ में न आया। एक दिन पड़ोसी गांव का एक सेठ उसके घर आया। सेठ अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के बड़े लड़के से करना चाहता था। साहूकार ने सेठ को आपबीती सुनाई। सेठ को साहूकार का धन लुटने का दुख हुआ। उसने भी साहूकार को पुनः व्यापार करके नुकसान की भरपाई करने को कहा। फिर बातों ही बातों में रिश्ते की बात चलाई। साहूकार का लड़का शादी योग्य था। उसने सेठ का प्रस्ताव मान लिया। दूसरे दिन उदास साहूकार सेठ के घर लड़की देखने गया। सेठ की लड़की राधा को देख साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। राधा बहू बनकर साहूकार के घर आई। अक्सर वह अपने श्वशुर को उदास देखा करती थी। एक दिन उसने उदासी का कारण पूछा तो साहूकार बोला, बेटी, मेरे पास अपार धन था जिसे डाकू लूट ले गए। लड़के कहते हैं कि जो धन बचा है उससे पुनः व्यापार शुरू करूं, किंतु मैं डरता हूं कि कहीं इसे भी डाकू लूट न ले जाएं। यह सोचता हूं तो उदास हो जाता हूं। राधा कुछ सोचती हुई बोली, मेरे मस्तिष्क में एक योजना है। उस पर आपकी आय का 1/4 धन खर्च होगा, फिर डाकू यहाँ नहीं आएंगे। आ भी गए तो कुछ ले जा नहीं पाएंगे। साहूकार खुशी से उछल पड़ा। उसने शर्त मान ली। बाकी बचे धन से पुनः व्यापार प्रारंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में साहूकार का व्यापार फिर चल पड़ा। हर माह आय का हिसाब लगाकर साहूकार 1/4 धन राधा को दे देता। कहता, तुम्हें अपना वायदा तो याद है न? उत्तर में राधा मुस्कुरा भर देती। होते होते राधा के पास काफी धन जमा हो गया। एक दिन साहूकार को बिना बताए उसने सारे गांव वालों को चौपाल पर इकट्ठा किया। उनसे कहा, मैं गांव की भलाई के लिए कुछ धन खर्च करना चाहती हूँ। गांव वालों ने सुना तो हैरान रह गए कि कंजूस साहूकार की पुत्र वधू गांव की भलाई के लिए धन खर्च कर रही है। लेकिन बात सच थी। राधा ने गांव की गलियां पक्की करवा दी। 5-6 अखाड़े बनवा दिए। वहां गांव के युवक व्यायाम करने आने लगे। उनके लिए पौष्टिक भोजन का भी प्रबंध करा दिया। बच्चों के लिए राधा ने एक स्कूल खुलवा दिया। वह गांव के गरीब किसानों की भी मदद करने लगी ताकि वे पैदावार बढ़ा सकें। कुछ ही दिनों में गांव की कायापलट हो गई। हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली छा गई। राधा का नाम सारे गांव में आदर के साथ लिया जाने लगा। एक दिन राधा ने गांव के लोगों को फिर इकट्ठा किया। उन्हें समझाया, यदि तुम चाहते हो कि हम सबकी खुशहाली बनी रहे तो गांव की ओर आंख उठाने वाले डाकुओं का सामना करना होगा। गांव के हृष्ट पुष्ट युवक एक साथ बोले, हम उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी धन अब तक मैंने गांव की भलाई में खर्च किया है वह मेरे ससुर की अब तक की आय का 1/4 हिस्सा है। यदि डाकू उनकी संपत्ति लूटते हैं तो यह समझो कि वे तुम्हारा हिस्सा भी लूट रहे हैं। यदि हम सब मिलकर उनका सामना करें तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वे हमारा एक दिन का भी ले जा सके। गांव वाले एक साथ चिल्ला उठे, हम अभी जंगल में जाकर उन डाकुओं को मार डालते हैं। ऐसे नहीं, उनके पास हथियार हैं। हमें उनके हथियारों का मुकाबला करने के लिए अपने हथियार भी तो तैयार करने होंगे। कुछ ही दिनों में पूरे गांव के लोग लाठी बल्लम चलाना सीख गए। एक रात शिवदान सिंह ने गांव में साहूकार को फिर लूटने की योजना बनाई। रात को वह अपने गिरोह के साथ गांव में घुसा। साहूकार की हवेली के पास आकर उसने आसमान में गोली दागी। उसने सोचा था कि गांव वाले सदा की तरह डरकर दुबक जाएंगे, पर इस बार गांव के नौजवान लाठियां और बल्लम ले गिरोह पर टूट पड़े। डाकू दल भौंचक्का रह गया। उसे तो इस बात की सपने में आशा न थी। इससे पहले कि डाकू स्थिति समझ गोलियां चलाते, गांव वालों ने गिरोह पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। कई डाकू मारे गए। शिवदान सिंह की तो नाली बंदूक लाठी के वार से नीचे गिर पड़ी। वह भागना चाहता था, पर गांव के पहलवानों ने उसे पकड़कर रस्सियों से बांध दिया। वे उसे घसीटते हुए साहूकार के पास ले गए। साहूकार हैरान था। वह राधा की ओर देखने लगा। राधा ने कहा, पिताजी, असली धन तो यही भाईचारा है जिसे कोई डाकू नहीं लूट सकता। इसी के बल पर डाकू हार गए। शिवदान सिंह जान की भीख मांगने लगा। राधा को दया आ गई। उसने शिवदान सिंह को उसी गांव में बसा लिया। अब वह भी दूसरे ग्रामीणों की तरह मेहनत करके अपना पेट भरता था।